हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने यूरो एयूडी के अंदर दो शॉर्ट ट्रेड लिया था लास्ट वीक। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। पहले मैं मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझा देता हूँ। तो मैं जनरली टॉप डाउन एनालिसिस करके ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, जहाँ मैं देखूंगा कि अगर सारे टाइम फ्रेम लाइक डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम सारे एक अप ट्रेंड में है तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। अगर सारे टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है तो मैं शॉर्ट करूंगा। सो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने दो ट्रेड लिया था। तो ये है डेली टाइम फ्रेम, यूरो एडी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड देखोगे आप, क्लियरली एक अप ट्रेंड में है यहाँ तक। तो अगर देखोगे मोस्ट रीसेंट हाई जो है ये है, मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर लो जो है ये है। तो यहाँ पे प्राइस ने रिसेंटली क्या किया था, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जस्ट स्वीप करके नीचे क्लोजिंग किया है। इसका मतलब है कि प्राइस जो है ऊपर नहीं जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। मतलब डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड कह सकता है। तो मैं रिप्ले बटन यूज करूंगा यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्म हो गया कि ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 4 आवर के अंदर स्विच करूंगा और देखूंगा कि 4 आवर के अंदर ट्रेंड कैसा है। तो फोर अगर यहाँ पे मैं स्विच किया 4 आवर के अंदर, यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली देख सकते हो प्राइस जो है क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मोस्ट रिसेंट लो जो है ये है, 4 आवर लो है। तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, इसका मतलब है 4 आवर का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अभी तो अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे मैं रिप्ले बटन यूज करूंगा। देखते हैं प्राइस कैसा रिएक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मुझे दो कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया और अभी 4 आवर के अंदर भी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे 4 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर मैं देखूंगा, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करूंगा। तो मोस्ट रिसेंट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखोगे ये है, ये पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं अनमिटिगेटेड, तो यही है जो अनमिटिगेटेड है। तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे टैप करे और 15 मिनट के अंदर मैं स्विच करूंगा यहाँ पे और देखूंगा अगर 15 मिनट के अंदर भी स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तब मैं शॉर्ट ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइस, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस ने टैप कर लिया। तो यहाँ पे टैप होते ही मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर स्विच करूंगा। तो यहाँ पे 15 मिनट के अंदर अगर आप देखो क्लियरली प्राइस अप ट्रेंड में है। इसका मतलब है कि मुझे वेट करना चाहिए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए। तो मोस्ट रिसेंट लो जो है 15 मिनट के अंदर ये है। तो अगर ये ब्रेक होता है, इसका मतलब है 15 मिनट के अंदर अंदर भी ट्रेंड चेंज हो चुका है और सारे डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं 4 आवर में स्विच करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है।
तो टाइम लगेगा प्ले करने में। तो 4 आवर में स्विच करके प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे 15 मिनट लो के पास में आया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम को स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रेक होता है, इसका मतलब है 15 मिनट के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली ब्रेक किया है। इसके बाद में प्राइस ने ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे देख सकते हो लो फिर से एक नया लो क्रिएट किया, नया लो ब्रेक किया और कंटिन्यू किया। मतलब हमारा लेटेस्ट जो हाई है 15 मिनट के अंदर, स्ट्रक्चर हाई ये है, स्ट्रक्चर लो है ये। तो यहाँ पे मैं मोस्ट रिसेंट 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करूंगा। तो ये आता है लेटेस्ट अनमिटिगेटेड 15 मिनट टाइम, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के 1:3 टारगेट किया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे और एक बार रिप्लाई बटन यूज करता हूँ। यहाँ पे ट्रेड मिल गया और ये ट्रेड जल्दी जल्दी खत्म हो गया एक्चुअली। देखोगे यहाँ पे ये खत्म हो गया। ये था मेरा पहला ट्रेड। तो सेकंड ट्रेड जो है सेम, फिर से स्ट्रक्चर डाउन साइड ब्रेक हुआ 15 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे मोस्ट रिसेंट स्ट्रक्चर हाई जो है ये है और स्ट्रक्चर लो जो है ये है। तो यहाँ पे इसके बीच में मैं फाइंड आउट करूंगा मोस्ट रिसेंट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, ये निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर और टारगेट किया 1:3। तो फिर से मैं प्ले बटन यूज करूंगा। तो देखते हैं कैसे प्राइस रिएक्ट करता है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेड ट्रेड में एंटर हो चुके हैं एग्जैक्टली यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे। और इसने प्राइस बहुत टाइम लगाया टारगेट हिट करने में, मगर 1:3 का टारगेट तो ये इसने दे दिया। तो इस तरह मैंने यूरो एडी के अंदर दो ट्रेड लिया लास्ट वीक लास्ट वीक में। तो ये था ट्रेड ब्रेकडाउन यूरो एडी का। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।